दोस्तों, कल मैंने बात की थी अग्निवीर आर्मी जीडी के बारे में। तो उसी प्रकार आज अग्निवीर आर्मी टेक्निकल के बारे में पूरा प्रोसेस समझते हैं। फॉर्म भरने के बाद से, जब से आपका एडमिट कराता है उसके बाद से लास्ट मेरिट लिस्ट बनने तक। तो जीडी के बारे में आप कल वाला वीडियो देख लेना। आज वाले वीडियो में टेक्निकल का सारा बात करते हैं। देख लो, सबसे पहला बाबू आप फॉर्म भरते हैं ना, टेक्निकल का फॉर्म भर कौन सकता है? जिसने 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हो वो आर्मी टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। 12th क्लास के लेवल का होता है। उसके बाद सबसे पहला क्या होगा? एडमिट कार्ड आएगा आपके एग्जाम का। सबसे पहले एग्जाम होता है कितना? 12th लेवल का एग्जाम। कितना नंबर का? 200 नंबर का एग्जाम। सारा चीज लिख दिया है बाबू। 200 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना? 50 रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। 200 नंबर का एग्जाम, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। 50 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग भी होता है, ध्यान रखना बाबू। अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो निगेटिव मार्किंग कितना? 1 नंबर का है। उसके बाद टोटल 50 क्वेश्चन में से आता क्या क्या है तो देख लो, लिख दिया इधर। जीके 10 क्वेश्चन, फिजिक्स 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन और मैथ 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो गए 50। टोटल हो गया 200 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का। क्वेश्चन का टाइप होता है बाबू ऑब्जेक्टिव। ओएमआर रंगना है। 12th लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इच क्वेश्चन 4 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। निगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है। देन आपने एग्जाम दे लिया, अभी एग्जाम में क्वालिफाई हो गए। एक बात ध्यान रखना, मिनिमम 80 नंबर, फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लो। मिनिमम 80 नंबर एग्जाम में लाना कंपलसरी है। 80 नंबर से कम लाओगे मेरिट बनने में परेशानी होगा बाबू। अधिक से अधिक तो आपका मर्जी है, 200 में 200 लाओ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मिनिमम की। मिनिमम 80 से कम मत लाना, मेरिट बनने में बहुत परेशानी होगा, ठीक है। देन अभी आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम में क्वालिफाई कर गए। उसके बाद होगा आपका फिजिकल। आर्मी टेक्निकल का होगा फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या होता है? कल जीडी में बताया था, याद करो। फिजिकल में क्या क्या होता है? पहला नंबर पे रनिंग, फिर रनिंग के बाद क्या लिखा है? रनिंग के बाद टाइमिंग लिखा हुआ है, उसके नीचे देखो चिनअप के बाद 9 फीट डिच, फिर बैलेंस करना होता है। यानी कि आर्मी जीडी से थोड़ा सा समय इधर अधिक मिल जाएगा तुमको। उसमें अंडर 5 मिनट, इसमें यानी 5 से 5.5 मिनट के अंदर अगर 1600 मीटर दौड़ जाते हो। पहला नंबर है बाबू रनिंग, देख लो। रनिंग 1600 मीटर, टाइमिंग 5 से 5.5 मिनट। 5 मिनट से 5 मिनट 30 सेकेंड। इसके अंदर का आपका अगर 1600 मीटर का रनिंग है, निकल जाएगा आराम से। कोशिश करना रनिंग में अगर एक्सीलेंट आ गए और चिनअप आपने 10 लगा ली, 10 चिनअप लगा ली। चिनअप यानी बीम, चिनअप समझते हो ना? बीम को कहते हैं, जो घर में बीम लगाते हैं, ऐसे डंडा के ऊपर लटक के अपने बॉडी को ऊपर खींचते हैं हाथ के बल पे, उसको बोलते हैं चिनअप। इंग्लिश में बोलते हैं चिनअप, गांव में बोलते हैं बीम। हम लोग बोलते हैं बीम। तो बीम 10 बीम लगा लिए, एक्सीलेंट है। रनिंग में एक्सीलेंट आ गए, फिजिकल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। 100 नंबर का फिजिकल होता है। अगर रनिंग में एक्सीलेंट आ गए तो 60 नंबर मिलेगा। बीम अगर 10 लगा लिए 40 नंबर मिलेगा, टोटल 100 नंबर। अगर फिजिकल में 100 में 100 ला लिए, मेरिट बनने से कोई नहीं रोक सकता, समझ लो। उसके बाद क्या है? फिजिकल में रनिंग 1600 मीटर, टाइमिंग 5 से 5.5 मिनट। चिनअप होता है 10 से 6। 10 में एक्सीलेंट अगर 6 लगाओगे तो क्वालिफाई, 6 से कम लगाओगे तो डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। ध्यान रखना, 6 से कम नहीं लगाना है चिनअप, ओके। उसके बाद 9 फीट डिच और बैलेंस जिगजैग, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 9 फीट डिच का मतलब है बाबू गड्ढा, एक 9 फीट का गड्ढा है, दौड़ के आना है, गड्ढा कूद जाना है। बैलेंस जो है जिगजैग, कभी बांस पे चले हो, इधर से उधर कुछ बांस बांधा हुआ है, कोई उस पर पैर रख के पतला बांस पे चले हो अपने शरीर को बैलेंस करके, बस वही बैलेंस है। वही चीज वहां पे रहेगा। बांस के बदले पतला ऐसा फट्टी रहेगा, फट्टी के ऊपर पैर रख के चलने में आसानी रहता है, वो जिगजैग रहता है। यानी कि ऐसे जिगजैग का मतलब ये ऐसे रहता है, ठीक है। ऊपर नीचे, उसी को जिगजैग कहते हैं। तो जिगजैग बांस पे चलना है, जिगजैग फट्टे पे चलना है, बस बैलेंस करना है। वो सारे चल लेते हैं, उसमें सारे क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों 9 फीट डिच और बैलेंस बस क्वालिफाइंग नेचर का है। अब तुम
एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, फिजिकल में क्वालिफाई हो गए, उसके बाद क्या होता है, मेडिकल होता है। फिजिकल के अगले दिन या 2 दिन बाद आपका होगा मेडिकल। ठीक से दिख रहा है ना, देख लो। मेडिकल के लिए आप तो पहले कुछ कर नहीं सकते। मेडिकल का क्या है, वहां पे जो टेस्ट होता है वो तो फिक्स है, साइड में ये सब नापेगा। फिर भी मोटे तौर पे ये जान लो मेडिकल में क्या क्या होता है। मेडिकल में तुम रनिंग में जाने से पहले, जिसको कॉन्फिडेंस है रनिंग निकाल लूंगा, ये करके जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी ये सारी चीज करके जाओ। क्या क्या, आई, आंख, आंख का चेकअप करवा लो, 6x6 विजन है कि नहीं, विजन 6x6 होना चाहिए। कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन किसी भी फौज में, चाहे मिलिट्री हो चाहे पैरामिलिट्री हो, अलाउ नहीं है। उसके बाद कान की सफाई, कान की सफाई बहुत जरूरी है। उसके बाद दांत की सफाई, दांत की सफाई करवा लेना। कान के बाद दांत की सफाई, उसके बाद नाक का हड्डी, ये जो नाक है ना, ये देख लो नाक का हड्डी, यहाँ किसी किसी का टेढ़ा होता है। ये जो नाक का हड्डी है बाबू, यहाँ किसी किसी का टेढ़ा होता है। किसी किसी को साइनस का प्रॉब्लम, सर्दी हमेशा रहता है। रीजन क्या है, ये नाक का हड्डी टेढ़ा होता है। इसमें मेडिकल में बहुत सारे बंदे छटते हैं, पहले पता नहीं होता है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है, क्योंकि कोई इसको नोटिस नहीं करता, वहां जाके मेडिकल में छट जाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये नाक की हड्डी डॉक्टर से चेक करवा लेना। ये भी सीधा होना चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन करके सीधा कर देता है अगर जिसका सीधा नहीं होता है। नॉर्मली सबका सीधा ही होता है, लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है इसका ऑपरेशन करके, कोई बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद नाक की हड्डी हो गई। ब्लड प्रेशर, बंदे ब्लड प्रेशर में बहुत छटते हैं, वहां पे बहुत ऐसा माहौल बन जाता है, बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बच्चों का क्या होता है, जो दौड़ने वाले बच्चे दौड़ के आए, मेडिकल हुआ, उसके बाद अचानक क्या होता है, बहुत भीड़ देख के, डॉक्टर देख के, अफसर को देख करके बंदे क्या होता है, लड़के का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना है पहले, बहुत जरूरी है बाबू। ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर चेक करा ली, उसके बाद बवासीर, ध्यान रखना बवासीर। अगर बवासीर जिसको थोड़ा सा भी अंश है, कितना भी दवाई खाओगे, कुछ भी खाओगे, मेडिकल में नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए बवासीर चेकअप करवा लो, अगर है तो जड़ से खत्म करवा लो। बवासीर के बाद हाइड्रोसील, हाइड्रोसील अगर फूला है, अगर नस फूला है, अगर हाइड्रोसील बड़ा है, ये सारा चीज अभी ठीक करा लो, अभी बहुत टाइम है पास में, सारा चीज ठीक करा लो। उसके बाद फिर जाओ आप, ताकि वहां पे परेशानी नहीं हो। हाइड्रोसील ये मोटे तौर पे ये वो चीज है बाबू, मेडिकल में मैंने वो पॉइंट को लिखा है जिसमें बंदे अधिक से अधिक छटते हैं। आंख में, कान में, दांत में, ये सब प्रॉब्लम होता है। हेयर स्टाइल का भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, बवासीर, हाइड्रोसील, ये सब चीज मेडिकल में जो मोटे तौर पे है, जिनमें बंदे छट सकते हैं बाहरी तौर पे, वो मैंने लिख दिया। ये सारा चीज अपना चेक करा के इसको अच्छा करके जाना है। समझ गए, पूरा प्रोसेस समझ गए इसका टेक्निकल का। पहले क्या होता है, सारा चीज लिख दिया, एक बार ध्यान से इसको देखो, मैं बता रहा हूं। पहले क्या होता है, अग्निवीर आर्मी टेक्निकल, सबसे पहले होगा एग्जाम होगा 12th लेवल का, निगेटिव मार्किंग 1 होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, टोटल मार्क्स 200, टोटल क्वेश्चन 50। जीके होता है 10 नंबर का, 10 नंबर नहीं, 10 क्वेश्चन जीके का, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का। केमिस्ट्री का होता है 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गया 50, टोटल नंबर हो गया 200, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, निगेटिव मार्किंग 1। फिर से बोलता हूं फिजिकल के बारे में, रनिंग 1600 मीटर बाबू, रनिंग का टाइमिंग 5 से 5.5 मिनट, इनके बीच में कर लो 1600 मीटर। 5.5 से ज्यादा जाओगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। रनिंग 1600 मीटर 5 से 5.5 मिनट के बीच का होना चाहिए। देन उसके बाद चिनअप होता है, चिनअप 10 लगाने का प्रयास करो, 10 नहीं 12 का प्रयास करो, 12 का प्रयास करोगे तब वहां पे एक्सीलेंट लगा सकोगे। 10 में एक्सीलेंट होता है चिनअप, 6 तक क्वालिफाई है, 6 से कम लगाओगे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उसके बाद होता है 9 फीट डीच, अरे 9 फीट का गड्ढा, उसी को कूदना है। फिर बैलेंस करना, कोई पतले फट्टे पे चलना है तुमको, बैलेंस करके शरीर को, बस ये है। मेडिकल टेस्ट में आंख का, कान का, दांत का, नाक का हड्डी, और ब्लड प्रेशर, और बवासीर, और हाइड्रोसील, ये सब चीज चेक करवा लो। इतना चीज क्वालिफाई अगर हो गए, मेरिट लिस्ट पक्का है, मेरिट लिस्ट पक्का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं।